जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमृत मंथन ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कलयुग और सतयुग के बीच का अद्भुत अंतर। जहां सतयुग को सत्य, धर्म और शांति का युग कहा जाता है, वहीं कलयुग को कलह, पाप और अधर्म का युग माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, सतयुग में धर्म के चारों चरण पूरे रहते हैं, लेकिन कलयुग में धर्म का केवल एक ही चरण बचता है। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि सतयुग और कलयुग में जीवन, विचार, आचरण और मानवता में कितना बड़ा फर्क था और है। सतयुग उस समय को कहते हैं जिस युग में अधर्म नहीं होता, शांति होती है, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, स्त्री विधवा नहीं होती, रोग रहित शरीर होता है, सर्व मानव भक्ति करते हैं, परमात्मा से डरने वाले होते हैं क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के सर्व कर्मों से परिचित होते हैं, मन कर्म वचन से किसी को पीड़ा नहीं देते तथा दुराचारी नहीं होते, जाति सती स्त्री पुरुष होते हैं, वृक्षों की अधिकता होती है, सर्व मनुष्य वेदों के आधार से भक्ति करते हैं। वर्तमान में कलयुग है, इसमें अधर्म बढ़ चुका है। कलयुग में मानव की भक्ति के प्रति आस्था कम हो जाती है या तो भक्ति करते ही नहीं, यदि करते हैं तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी भक्ति करते हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16वें श्लोक के 23-24 में वर्जित है। जिस प्रकार से परमात्मा से जो लाभ वंचित होता है वह प्राप्त नहीं होता, इसलिए अधिकतर मनुष्य नास्तिक हो जाते हैं। धनी बनने के लिए रिश्वत, चोरी, डाके डालने को माध्यम बनाते हैं, परंतु यह विधि धन लाभ की न होने के कारण परमात्मा के दोषी हो जाते हैं तथा प्राकृतिक कष्टों को झेलते हैं। परमेश्वर के विधान को मानव भूल जाता है कि किस्मत से अधिक प्राप्त नहीं हो सकता। यदि अन्य अवैध विधि से धन प्राप्त कर लिया तो वह रहेगा नहीं। जैसे एक व्यक्ति अपने पुत्र को सुखी देखने के लिए अवैध विधि से धन प्राप्ति करता है, कुछ दिन पश्चात उस पुत्र के दोनों गुर्दे खराब हो गए। जैसे तैसे करके गुर्दे बदलवाए, 3 लाख रुपए खर्च हुआ। जो धन अवैध विधि से जोड़ा था वह सब खर्च हो गया तथा कुछ रुपए कर्जा भी हो गया। फिर लड़के का विवाह किया। 6 महीने के बाद बस दुर्घटना में इकलौता पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब ना तो पुत्र रहा और न ही अवैध विधि से अर्जित किया गया धन। शेष क्या रहा? अवैध विधि से धन संग्रह करने में किए हुए पाप जो अभी शेष है, उनको भोगने के लिए जिससे पैसे ऐंठे थे उनका पशु, गधा, बैल, गाय बनकर पूरे करेगा। परंतु परम अधर्ष ब्रह्म की शास्त्रानुकूल साधना करने वाले भक्त की किस्मत को परमेश्वर बदल देता है, क्योंकि परमेश्वर के गुणों में लिखा है कि परमात्मा निर्धन को धनवान बना देता है। सत्य युग में कोई भी प्राणी मांस, तंबाकू, मदिरा सेवन नहीं करता, क्योंकि वे इनसे होने वाले पापों से परिचित होते हैं। तो दोस्तों, ये रहा सतयुग और कलयुग में अंतर। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।